सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज का यह मांगलिक महोत्सव 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रतिमा, शास्त्रों में लिखा है कि 100 से अधिक वर्ष प्राचीन प्रतिमा जो हो जाती है, अगर उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती है, छोटे मोटे अगर कोई दोष भी हैं तो वह पूज्य मानी जाती है। यहाँ बहुत सारी वेदियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारी आस्था उतनी बलवती नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ स्वार्थी हैं। हमारा स्वार्थ बस रहता है कि हमें मंदिर जाना है, चूंकि हम जैन हैं, सिर पटका और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हम कई वर्षों से ऐसे ही करते आ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आस्था को मजबूत करना है। भगवान के प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि जब तक हमारे ये जिन्नबिम में जीवित रहें, तब तक हम अभिषेक शांति धारा करते रहें, पूजन करते रहें, क्योंकि भगवान का महत्व भक्ति से बढ़ता है। जिस मंदिर में भक्तियां होती हैं, पूजन आदि होते हैं, अभिषेक होते हैं, महोत्सव होते रहते हैं, तो वहां पर देव भी आकर के लाभ उठाते हैं। इसलिए अपन का ये कर्तव्य है कि इतनी प्राचीन प्रतिमा हमें उनका समागम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग विजेता हैं, और सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है कि इतनी प्राचीन है। और कुछ वर्षों बाद 1008 वर्ष हो जाएंगे, 2-4 वर्षों में जब, तो एक महामहोत्सव होना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को यहाँ आमंत्रित करना है और एक महामहोत्सव संपादित करना है, जिससे सभी लोग भी अभिषेक करें, शांतिहारा करें और लाभ लें। सिर्फ ये नहीं सोचना कि बस हमारे भगवान है, बुजुर्ग हमारे पूर्वज हमें छोड़ गए थे। खजुराहो में लिखा है प्रशस्ति में कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए जो पूर्वज हमें ये मंदिर सौंप कर गए थे, हमने क्या किया बताओ? हम लोग क्या करते हैं कि बस पूर्वज बुजुर्ग छोड़ गए थे और हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लिया। ये नहीं है, ये भगवान अतिशयकारी हैं, और आप देखेंगे जब अपन उनकी अच्छे से भक्ति करेंगे तो अपने आप अतिशय घटित होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पद्म पुराण में आता है कि सीता की जब आंख फड़कती थी तो वह अभिषेक करवाती थी, और अन्य जगह भी ऐसे उल्लेख आते हैं ग्रंथों में कि जब भी जिनको जो समस्या आती है तो वह अभिषेक करवाते हैं। यानी देखो, महिलाओं को तो अभिषेक करने मिलता नहीं है, पुरुष वर्ग को मिलता है तो वो आते नहीं है, आलसी हो जाते हैं, कौन उठे कौन जाए। ये तो बात सही है कि सुबह से उठने में व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन ये सोचो कि मैं महाभाग्यशाली हूं, महापुण्यशाली हूं, महासौभाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान को स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वह होते हैं जो घर से उठकर नहीं आ पाते हैं, और सौभाग्यशाली की भगवान। देखो, एक बार की बात है, गंज बासोदा में जब आचार्य भगवान विराजमान थे, पंचकला चल रहा था, और एक व्यक्ति दिल्ली से आया और जिद करने लगा मैं तो आचार्य जी के चरण छूंगा। तो मैं बाहर था कमरे के, और उसी के अंदर आचार्य भगवान विराजमान थे। तो मैंने उससे कहा पहले नियम लो कि हम भगवान के चरण प्रतिदिन छुएंगे। तो जो मिल रहा है, देखो भगवान मिलते हैं तो लोगों को कीमत नहीं मालूम, और आचार्य भगवान के चरण ऐसे मिलते नहीं थे छूने को, तो लोग लाइन लगाते थे, और कई लोग आते थे, महाराज जी बस आचार्य जी के चरण छूने मिल जाए, आचार्य जी को आहार देने मिल जाए। यानी देखो, दुनिया में कीमत काहे की होती है?
जो चीज नहीं मिलती तो उसके लिए तो लालच है, और जो मिल रहा है तो 3 लोग के नाथ हैं देखो। और वहां पर दुनिया अपना माथा झुकाती है। ऐसे भगवान जिनके चरणों में सौधर्मेंद्र भी जब समूह शरण में जाता है, सौधर्मेंद्र और जो अन्य देव हैं देखते हैं कि अरे जो जिसको हम अपना राजा मानते हैं और राजा मानते हैं, वह भी भगवान के आगे झुक रहा है सौधर्मेंद्र, तो सब उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज प्रदर्शन का जमाना ज्यादा है। हम देखते हैं सबसे ज्यादा भीड़ रहती है मंच में। कार्यक्रम होता है ना, तो जो कभी नहीं आते वर्ष में, पूरे चतुर्मास में भी नहीं दिखेंगे, पूरे 4-6 महीने चतुर्मास के जो रहते हैं ना उसमें नहीं दिखेंगे, लेकिन मंच पे जरूर दिखेंगे। तो प्रदर्शन में नहीं पढ़ना है। हाँ, मना नहीं है, अगवानी में भी देखना, सबसे पहले जहां भी अगवानी होती है ना, वो लोग दिखते हैं जो कभी नहीं दिखेंगे ना सबसे आगे, क्योंकि फोटो वीडियो आती है ना सबसे अच्छी। तो फोटो वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना है। गौशाला में भी आजकल लोग जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, बस गाय को चारा खिलाती हुई फोटो खिंच जाती है और व्हाट्सएप पे शेयर हो जाती है, फेसबुक पे शेयर हो जाती है। तो क्या है, लोगों को आजकल ये दिखाने का, हम लोग दिखते हैं जब बिहार चलता है तो जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनकी भले ही फोटो नहीं आए, लेकिन कुछ लोग आएंगे फोटो खिंचवा के और गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। ये नहीं करना है। काम ऐसा करो कि फोटो अपने आप वायरल हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो खिंचवाने के लिए काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये दोष है। इसलिए आज प्रदर्शन का युग ज्यादा दिख रहा है सामने। अपन लोगों को प्रतिदिन ऐसे भगवान की शांति धारा अभिषेक प्रतिदिन करना है, बड़े भक्ति भाव से, सौधर्मिंद बन करके अच्छे से। जितनी महिमा बढ़ाओगे ना, सामान्य से अगर आप करते रहोगे ना, तो भगवान का महत्व नहीं बढ़ता है। इसलिए ये परंपरा कि हम बोली लेकर करेंगे प्रतिदिन, है ना, भगवान की महिमा बढ़ाओ और सामान्य से लोगों को नहीं मिल पाए। किसी का जन्मदिन है, किसी की वो क्या बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं, शादी की सालगिरह है, किसी का जन्मदिन है, पुण्य स्मृति दिवस है, अन्य कोई विशेष दिवस है, उस दिन शांति धारा करने का मौका उस व्यक्ति को तो मिले। और बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, या जो किसी की कोई समस्या है, कोई घटना घट गई, तो फिर उसकी निःशुल्क भी कर सकते हैं। आप जितनी महिमा बढ़ाओगे उतनी महिमा इन भगवान की बढ़ेगी। और देखना, सब जगह से लोग दर्शन करने आएंगे। लोगों को जब मालूम चलेगा इतनी प्राचीन प्रतिमा है, लोग दर्शन करने आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और आप तो रह जाओगे, हो सकता बाहर के लोग लाभ ले जाएं अभिषेक का, शांति धारा का। तो इसलिए भगवान की महिमा जैसी बढ़ाओगे वैसी बढ़ती चली जाती है। इसलिए भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। लिखा है कि छोटी सी प्रतिमा भी जो विराजमान करवाता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। छोटी सी बेलपत्र बराबर, कुंदरू बराबर, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमारे पूर्वजों ने विराजमान की हैं। ये उन्होंने हमारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट दी है। अपने माता पिता या अपने मित्र, फ्रेंड्स आदि छोटी सी गिफ्ट देते, अपन उतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गिफ्ट कि हमारे लिए भगवान की प्रतिमा, मंदिर, वो मंदिर देकर गए हैं कि अपन को अब क्या करना है, सुबह से आलस नहीं दिखाना है, सबको अच्छे से अभिषेक करें। लोग क्या सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो देखो दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े पुण्यशाली व्यक्ति भी रहे हों, सबका मरण हुआ है। मरण से कोई नहीं बच सकता। मरण से अगर बचना है और जल्दी मरण नहीं हो, तो बस अपन भगवान की भक्ति करें। आचार्य ऋषि भी हमेशा ये पंक्तियां दोहराते रहते थे कि मेरा जब भी कंठ अवरुद्ध हो, हे भगवान आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो, यानी आपका नाम लेते ही मेरा कंठ जो रुके जब भी, तो आपका नाम स्मरण करते हुए कंठ अवरुद्ध हो। इसलिए हे भगवान हमेशा यही प्रार्थना करो कि भगवान जब भी मैं स्नान करूं, इसलिए करूं कि मुझे अभिषेक करना है, मुझे पूजन करना है, शांति धारा करना है, आहार दान करना है। और जब भी कहीं जाओ तो तीर्थ यात्रा जरूर करना। जैसे कहीं अपने बिजनेस के काम से भी जाते हैं, तो कहीं कोई मंदिर हो, कोई तीर्थ क्षेत्र हो, तो दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पाप है वो भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे संस्कार बच्चों में दें। जैसे पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी कहते हैं कि गुणायतन में जो ट्रस्टी बनाए जाते हैं, छोटे बच्चों को इसलिए बनाया जाता है
इससे उनके अंदर भावना आती है। इसी प्रकार से यहां पर देखा कि कल का तो बता चुके, वो रिपीट नहीं करेंगे, आप समझ जाओगे। ये जो मौके मिल रहे हैं, ये बड़े बड़े मौके हैं जो छोटे छोटे रूप में मिल रहे थे आप लोगों को, क्योंकि आपकी व्यवस्था है। साधु संत इसलिए प्रेरणा देते हैं कि जिससे आपका भाग्य जाग जाए, है ना। आपको हम भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति वही होता है जो भगवान की प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, शांति द्वारा आदि करता है। ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग हैं, 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है भारत की, और सोचिए आप उसमें कितने लोग हैं जो सुबह से उठ करके भगवान का प्रक्षाल, अभिषेक, शांति धारा, पूजन आदि करते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना, भाग्यशाली समझना। ये नहीं सोचना कि अरे और लोग तो देखो सो रहे हैं और अपन उठ के आ रहे हैं। ये सोचो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, अंतिम श्वास कब निकल जाए और कब हमारा मरण हो जाए। इसलिए मरण से बचाने में एक ही माध्यम है कि भगवान की भक्ति है। जितने भी जीव हुए हैं, चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी हुए हों, उन्होंने जब ताले टूटे ना, तो ये नहीं कहा भगवान से, हे भगवान ताले टूट जाएं। उन्होंने भगवान की भक्ति की तो ताले अपने आप टूट गए। आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी का उदाहरण आता है कि जो अतिशय घटित हुआ, चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति की तो वह अतिशय घटित हुआ। पार्श्वनाथ भगवान आज उपसर्ग विजेता हैं, और सबसे ज्यादा उपसर्ग उन्हीं ने सहन करे। कितने भाव तक? 10 भाव तक। 10 भाव तक उपसर्ग सहन करे, तब आज वह उपसर्ग विजेता बने। हमारे आचार्य भगवान भी, उन्होंने महासमाधि मरण किया, कितने कष्ट सहन करे वो हमें मालूम है, और वह सहन करते चले गए, प्रतिकार नहीं किया। लोग कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं चला, वो अंदर ही अंदर साधना उन्होंने प्रारंभ पहले से कर दी थी। तो ऐसे मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी, भगवंत, संत सब साधना करते रहते हैं अरहंत बनने के लिए, तभी जाकर के वह अरहंत बन पाते हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन में वह अतिशय घटित हो और आपका जीवन भी अच्छा बने। हमारी तो यही भावना रहती है, अपन 3 बार यह जरूर भावना करें कि 3 लोग के जितने जीव हैं सब सुखी रहें, सबके कष्ट दूर हों, गरीबों को औषधि की प्राप्ति हो, इससे अपने रोग तो ठीक होंगे ही, साता कर्म का भी बंध होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है 16 कारण भावनाओं से ही होता है। इसलिए आप लोग ऐसे स्वर्णमयी अवसर आते हैं, जो दबे अवसर क्या है, दबे पांव आते हैं वो चले जाते हैं, और जो इनका लाभ नहीं लेता है वह पछताता है। इसलिए ऐसे अवसरों का लाभ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप तो यहीं रहेंगे, साधु संत आए हैं, चले जाएंगे, बिहार चल रहा है, लंबी यात्रा है, साधु संत कहाँ जाएंगे ये तो आप सबको मालूम है। इसलिए साधु संत आते हैं, आप उन्होंने तो अपने जीवन को अच्छा बनाया ही है, और अपनी लाइफ का मैनेजमेंट ऐसे करें कि आपके जीवन व्यवस्थित रहे। क्योंकि आज सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि लोग रात में देर तक सोते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। अब अभिषेक जल्दी हो जाता है, क्योंकि अभिषेक तो समय से इसलिए होना है कि किसी को सर्विस करने जाना है, किसी को दुकान खोलना है, किसी को और कहीं जाना है, महिलाओं को भी और पूजन आदि करके काम रहते हैं घर के, तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन बस प्रातः काल की बेला में जो सबसे पहले भगवान के चरणों का प्रक्षालन करता है और अभिषेक करता है, बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही हुआ करता है। क्योंकि पुण्य बढ़ाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, गणेश प्रसाद बर्णी जी सम्यक शेखर जी की परिक्रमा करने गए, वंदना करने गए, और वह गृहस्थ अवस्था में थे और गर्मी का समय था, उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा, प्यास लगने लगी उनको। अब उनने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग सम्यक शेखर जी आना छोड़ देंगे, अब आप जानो। उनने ये नहीं कहा भगवान से कि भगवान पानी मिल जाए, प्यास लग रही है, हमें पानी की व्यवस्था करवा दो, भगवान से ये नहीं कहा। आगे चलते हैं थोड़े से और देखते हैं कि कुंड जैसा मिला उनको, और वहां उन्होंने पानी छान करके ग्रहण किया। और आगे चलते हैं तो लोग देखते हैं थके हारे से और कहते हैं आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अभी जल ग्रहण किया। कहाँ? उन्होंने कहा पीछे। तो लोग जाते हैं तो वो झरना गायब हो जाता है। अब बताओ जल की व्यवस्था किसने की? किसने की? देवों ने की। तो आप बस भगवान की भक्ति करते चले जाइए, आपकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। आचार्य ऋषि के जीवन में ऐसे कई संस्मरण आए हैं कि
वो जब निकलते थे, बिहार करते थे आचार्य ऋषि, तो अपने आप बादल हो जाते थे। बड़ा मेहरबान है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। तो अपने आप छाता लग जाता था ऊपर से। तुम लोग कितना छोटा छाता लगाओगे आचार्य ऋषि को, कितना लगाते, छोटा सा, लेकिन वो ऊपर से बड़ा छाता लग जाता था। कई बार ऐसे उदाहरण आए कि 48 घंटे आचार्य ऋषि ने ध्यान किया, शमशान में ध्यान किया, एकासन, वो क्या बोलते, उपवास, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास किया आचार्य ऋषि ने, पहले की बात बता रहे हैं पुराने समय में। और आचार्य भगवान ने ऐसी ऐसी साधनाएं की कि 9 उपवास निर्जल मुक्तागिरी में लगातार किए थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि रोज उपवास बढ़ते चले जा रहे थे आचार्य ऋषि के, तो शिष्यों ने, महाराजों ने सोचा कि आज भी आचार्य ऋषि का 10वां उपवास होगा, तो कमंडल रोज देते थे, तो आचार्य ऋषि लेते नहीं थे, रोज जल भर के देते ना आहार में, आहार के समय आप लोग देते ना महाराज जी को, महाराज जी आप उठ जाइए, तो उस दिन दिया नहीं। तो आचार्य ऋषि ने पूछा उस दिन, 10वें दिन, कहाँ है कमंडल? सब लोग घबरा गए, एकदम से डर गए कि, तो आचार्य ऋषि, हम सोच रहे थे कि रोज आपके उपवास बढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि आज भी आपका 10वां उपवास होगा, क्योंकि 10 का रहता नियम, अधिकांश लोग उपवास करते तो कितने करते, 10 करते, ऐसा सिस्टम चलता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन तो आचार्य ऋषि का मुझे क्या रिकॉर्ड बनाना है क्या? तो आचार्य ऋषि के कई ऐसे उदाहरण हैं कि देखो लगातार निर्जल 9 उपवास उन्होंने मुक्तागिरी में किए। ऐसी कई साधनाएं, कठिन कठिन साधनाएं, जब हमने उनके संस्मरण सुने, पढ़े, तो रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे पंचम काल में भी इस रूह को कपा देने वाले संत हमारे बीच में आज नहीं है भले ही, लेकिन वह अरिहंत जरूर बनेंगे, ऐसी हमारी पूर्ण भावना है कि तीर्थंकर बनेंगे। और वो आज हमारे बीच में भले ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे की प्रक्रिया अभिषेक, शांति धारा की और अन्य जो भी मांगलिक क्रियाएं हैं प्रारंभ होंगी, और आप लोग इसी प्रकार से लाभ लेते रहें। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की